गुजरात की रण का पहला चरण गुजर चुका है। आज गुजरात की जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच वोट यात्रा विकास के मुद्दे से होते हुए रावण तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एवी कांग्रेस पार्टी મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में रावण शब्द का प्रयोग किया था। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? दूसरी ओर चुनाव में अब जिन्ना वाले चिन्ह की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी देश का वो है, नया जिन्ना है और जिन्ना के डीएनए ही इसमें बैठा हुआ है। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता रोड शो कर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अहमदाबाद में रोड शो कर 16 विधानसभा सीटें कवर की। गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल, कांग्रेस के लिए पुनर्जन्म की संभावना की तरह है, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका। सवाल ये, इनमें से आखिर किसकी मनोकामना जनता पूरी करेगी? आप देख रहे हैं आर पार ग्राउंड जीरो से, ये थी वो रिपोर्ट। लेकिन 3 घंटे में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। करीब 15 विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरेगा। रोड शो से पहले 3 जनसभाएं भी करी है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज तकरीबन 79 सीटों में, यानी 89 सीट्स पर वोट डाले गए। ये महत्वपूर्ण है कि इन 79 सीटों का क्या रुझान रहेगा, यानी पहला राउंड हो गया है। अब 93 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनका अभिनंदन है, और प्रवक्ता मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल मनन है, AIMIM के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अवनीश अवस्थी हैं मेरे साथ, RSS के थिंकर हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं अभय दुबे, और आपको 50 सेकंड का वक्त देता हूं। प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को जितनी ताकत गुजरात चुनाव में लगानी चाहिए थी, उतनी ताकत नहीं लगाई गई है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी ताकत मोदी को गाली देने में लगाई गई है, उनको बुरा भला कहने में लगाई गई है। अमीश देवगन जी, अबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कई दिनों से गुजरात के हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप अमीश जी? बिल्कुल आ पा रही है जी, बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में इतने दिनों तक चप्पे चप्पे पर घूमना ही इसलिए पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी के 8 वचन गुजरात के घर घर पहुंच चुके हैं। क्या है राहुल गांधी जी के 8 वचन? अच्छा, कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1 करोड़ 38 लाख डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, यानी 90% लोगों का बिजली का बिल माफ। 53 लाख किसान गुजरात में हैं, उनका 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। 10 लाख युवाओं की नौकरी पक्की। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, 72 कर्मचारी संगठन जो गुजरात में हड़ताल कर रहे हैं, उनका निदान। पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस पार्टी फिर से लेकर आएगी।
आउटसोर्सिंग जो करके कर्मचारियों को धोखा दिया जा रहा है वो बंद होगा। जी। अब तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। क्यों कहना पड़ा खड़गे जी को? खड़गे जी को प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को यह उपमा क्यों देनी पड़ी? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि रावण ने भय से, राजनीति से, प्रीत से माता सीता का हरण किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का हरण किया है, झूठ बोलकर, प्रपंच करके। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या ये बताइए कि क्या ये राम राज्य की मैं ग्राउंड जीरो पे हूं अबे जी। अब आपको मैंने सुना, अब आप 10 सेकंड का विराम लीजिए।